अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है ना हम पढ़ने चले हैं वो है टॉपिक नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। व्हेन एवर वी डिस्कस द लॉज गैस लॉज इट इज़ प्रपोज दैट द आइडियल गैसेस ओबे ओनली देम। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारे पास जो आइडियल गैसेस का जो एक लॉ था जो हमने जो पहले बनाई थी पी वी इक्वल टू एन आर टी की जो इक्वेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ किससे यानी कि फॉलो होगी, सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडियल गैसेस के ज़रिए से। ठीक है। अब हम जो है ना उससे देखते हैं कि हमारे पास जो रियल में जो जितनी भी गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन आइडियल होती हैं। वो यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और डिफरेंट अदर गैस लॉज को जो होती है ना वो समटाइम्स ओबे नहीं कर रही होती, ऑलमोस्ट नहीं ओबे करती हैं। तो हम उसको देखते हैं कि समझ लेते हैं हम बिहेवियर को कि आखिर वो कौन सा मेथडोलॉजी है, वो कौन से तरीकाकार है जिस वजह से हमें ये डिटेक्ट हो सकता है कि ये गैसेस आइडियल से डेविएट हो जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आइडियल वो गैसेस जो होती है ना वो कितनी कोई एक आइडियल लाइन से कितना डेविएट करती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले भाई हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, आप इस पर फोकस करें तो यहाँ ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर देखें जनाब कि पी वी ओवर आर टी ऑन वाई एक्सेस पे है। वाई एक्सेस पे जो चीज़ आपके पास बनी हुई है इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कह रहे हैं। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है। अब जो है ना अगर आप देखें तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ना पी वी ओवर आर टी यानी कि ये 1 मोल के लिए है, तो 1 मोल के लिए ऑटोमेटिकली आपके पास 1 यहाँ पर नीचे एन आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। पी वी ओवर आर टी जो है ना ये आपके पास वाई एक्सेस पे लेंगे। अब इनकी रेशियो जो लेंगे तो आपके पास किसकी इक्वल आएगी, 1 की इक्वल आती है फॉर आइडियल गैसेस। कहाँ से आया? अगर आप ये क्वेश्चन इस तरह से ड्रॉ कर लें, ये पी वी और साइन ये इक्वल का लगा लें, देन इज इक्वल टू जो है ना आपके पास ये एन और यहाँ पर टी। अब ये जो एन और टी लिखा हुआ है, आर टी को अगर आप यहाँ से उठा के इसके नीचे लेके जाएंगे तो लाजमी सी बात है एन रह जाएगा फॉर 1 मोल ऑफ एन या मोल के लिए जो है ना आपके पास ये रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी आ जाएगा। तो अब जो है ना अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपके पास ये जो पहली लाइन पड़ी हुई है इसको मैं दोबारा रेड कर देता हूँ दोबारा से। यहाँ ये जो लाइन है ये आपके पास आइडियल गैस लाइन है। क्लियर? अब जितनी भी आइडियल गैसेस हैं तो वो इस लाइन के साथ साथ चलेंगी तो हम कहेंगे वो आइडियल हैं। अगर कोई भी गैस जो होता है ना जैसे जैसे हम प्रेशर ऑन एक्स एक्सेस बढ़ा रहे होते हैं और वो इसके लाइन के साथ साथ नहीं चलती बल्कि डेविएट कर जाती है, जैसे ये अबव एंड बिलो जा रही हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हम कहते हैं कि ये इनका नॉन आइडियल बिहेवियर है। अब नॉन आइडियल बिहेवियर जो होता है वो किस वजह से आता है, कितना कोई डेविएट करता है, इसको हम देखते हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ में से देखें तो इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर 1 पे देखें ना तो जनाब ये आपके पास ये पहली लाइन जो जा रही है हीलियम की, हीलियम गैस जो है वो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, या जिसको हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं, उस पर ये कुछ हद तक आइडियल लाइन के साथ चलती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 एटमॉस्फेयर आ रहा है प्रेशर, तो हम कह सकते हैं 200 एटमॉस्फेयर और यहाँ पर ये यहाँ तक चलिए साथ में, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि भाई ये आपके पास यहाँ से लेकर ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक जो है ना ये हीलियम साथ चल रही है यहाँ पर, और ये ऑलमोस्ट 170-150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अच्छा, हीलियम के बाद अगर हाइड्रोजन का बिहेवियर देखते हैं तो ये थोड़ा सा रुक गई है यहाँ से पहले तक, ये इस तक। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो लेस आइडियल है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हीलियम। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम एक और ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी, इसमें अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ में तो उसमें क्या है भला, ये N2 के मालिक्यूल की ग्राफ देखें ज़रा नाइट्रोजन गैस को, ये पहले नेगेटिवली डेविएट कर रहा है और देन ये एक आइडियल लाइन को टच करता है और फिर ऊपर सीधा चला जाता है। अब ये जो नेगेटिवली डेविएट कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक चला गया, इट मीन्स कि ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। और यहाँ पर सेम इज़ द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बिल्कुल इसी ही ग्राफ को डिस्कस आउट करते हैं लेकिन एक नया टेम्परेचर पर, ये तो था हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना, तो अब हम इसी ग्राफ को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पर। और वो हायर टेम्परेचर कौन सा है, सपोज कि ये मेरे पास एक फिगर है जिसमें ये टेम्परेचर जो है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ में चेंजिंग्स आ गई, वो कौन कौन सी हैं ज़रा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर अगेन वही है पी वी ओवर आर टी है, ठीक है, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम ओवर आर टी लिखा हुआ है। और एक साइड पे देखें जनाब एक्स एक्सिस पर तो आपके पास अगेन प्रेशर है, ठीक है, उसी तरह 200, 400, 600 एंड 800 एंड 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और यहाँ पर टेम्परेचर देखते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और
या फिर कौन सा है जनाब 373 केल्विन हो गया, ठीक है ना। 273 जीरो पे होता है ना, तो प्लस करेंगे 100, उसमें से कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होता है जी, यहाँ पर देखें, अब अगर आप हीलियम लाइन को देखें ना ज़रा, हीलियम गैस की जो लाइन जा रही है उसको, तो अगर आप इसको देखें ज़रा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हीलियम जो है ना काफ़ी हद तक अब आइडियल हो गई है। देखें 200 प्लस तक जा रही है, यहाँ से फिर उठना शुरू हुई है, ठीक है। और जो अगर हम लास्ट का केस देखें तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल से ये 200 तक जा रही थी। अच्छा, इसी तरह हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन भी काफ़ी यानी पहले की निस्बत आइडियल हो गई है, यहाँ से यहाँ उठ रही है नॉन आइडियलिटी की तरफ। अच्छा, इसके बाद अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं जनाब, आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, तो इन दोनों केस में, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये पहले की निस्बत अब कम डेविएट हुई हैं, यानी पहले इनकी डेविएशन ज़्यादा थी। और अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये नीचे का जो पोर्शन है ना इस प्लेस पर, ये कम हो गया इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ से हम क्या एक जो है ना रिजल्ट निकाल पाते हैं, on the basis of this kind of observation, this kind of experiment we have taken at 0 degree centigrade and at 100 degree centigrade। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर। कैसे भला, इसको देखें, लो प्रेशर यहाँ था ना, तो गैस आइडियल लाइन के साथ थी, ठीक है, तो ये इसका मतलब लो प्रेशर पर क्या हो गई, गैस आइडियल हो गई। और फिर जब जैसे जैसे प्रेशर हाई होता जाता है 1000 तक जाता है, तो नॉन आइडियल की तरफ उठ जाती है ये, यानी लाइन से डेविएट कर जाती है। इसका मतलब क्या होगा, गैसेस विल बी द नॉन आइडियल। दूसरी साइड पे चलते हैं, तो गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, गैसेस क्या होती हैं, हाई टेम्परेचर पर आइडियल होती हैं। आप देखो ना, ये ग्राफ जो है हमारे पास 100 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये हमारे पास आइडियल लाइन के करीब है, और वो लिख रहा है कि नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। तो लास्ट का ग्राफ जो पीछे का है ये भी देख लेते हैं, ये देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहा है आपके पास ग्राफ। तो ये जो है ना ग्राफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के बाद हमें पता चला कि जब टेम्परेचर लो था तो गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल हैं, और जैसे जैसे आपके पास जो है ना वो क्या होता है भाई, प्रेशर हाई होता है ना आपके पास, और सॉरी टेम्परेचर, तो उसके बाद क्या हो जाता है, गैसेस आइडियल हो जाती हैं। तो ये जो हमारे पास दो एक तरह से ये हमारे जो रिजल्ट्स आए ना, ये कौन से वाले, कि गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर, ठीक है। इसी तरह गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। अच्छा चलें, इसको मजीद हम आगे डिस्कस आउट तो करेंगे, मैं इसको मजीद डिस्कस करने से पहले एक आपको क्लू दे देता हूँ। इस जो पहला पॉइंट है ना, गैसेस लो प्रेशर पर आइडियल जो होती है ना वो होती हैं, लेकिन हाई प्रेशर पे क्यों नहीं होती। देखो, जब प्रेशर लो होगा तो मालिक्यूल के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, मालिक्यूल दूर दूर तक फैले हुए होंगे, लो प्रेशर होगा, ऊपर को कंप्रेस नहीं कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, लो प्रेशर की वजह से मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं आ पाएंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं आएंगी तो मालिक्यूल जो है ना वो गैस जो है वो आराम से क्या रहेगी, आइडियल फॉर्म में रहेगी। इसी तरह जैसे प्रेशर आप हाई प्रेशर करोगे तो मालिक्यूल क्लोज आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेज डेवलप हो जाएंगी। सेम इज द केस अगर हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट को देखते हैं, गैसेज आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, मालिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, और टेम्परेचर जो है ना काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो फिर क्या होगा भाई, तो वो उनका जो आपस में एक यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि अट्रैक्शन होती है, या गुजरते हुए एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होता है, वो मिनिमम हो जाएगा। इसलिए हाई टेम्परेचर होगा तो गैसेज जो होंगी ना वो क्या हो जाएंगी, हाई जो टेम्परेचर होगा उस पर जो है गैसेज आइडियल हो जाएंगी, और लो टेम्परेचर होगा ना तो मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो था बेसिकली हमारे पास गैसेज का आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर जो होता है ना, हम एक ग्राफ के जरिए से या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के जरिए से शो ऑन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।